हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूए कोडर में। तो दोस्तों, ये ऑथ 2.0 का दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम एक एप्लीकेशन लेंगे और समझेंगे कि ऑथ 2.0 कैसे वर्क करता है। हमने पिछले सेशन में डिफिनेशंस देखे थे, टर्मिनोलॉजी देखी थी, आप प्लीज़ उसको देख लेना और उसका प्रोसेस देख लेना। तो अभी हम एक एप्लीकेशन देखेंगे, फिर एक दो एप्लीकेशन और देखेंगे ताकि हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि ऑथ 2.0 होता क्या है। ठीक है? तो आइए हम पहले क्रोम खोलते हैं, ओपन करते हैं। क्रोम में हम अपना एक आईडी खोलते हैं। ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे हमारा एक आईडी खुला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक एप्लीकेशन है स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई तो हम स्पॉटिफाई पे आते हैं। हम इसी पे ऑथ 2.0 को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। हम यहाँ साइन अप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम साइन अप विद गूगल करेंगे। इस पे हमें ले जाएगा, नेविगेट करेगा। हम यहाँ से आते हैं, अपना अकाउंट चूज करते हैं। ठीक है, और हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें। ठीक है, ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ये नेम है। डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी चूज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप चूज कर लीजिए और हम जेंडर चूज कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। ये हम साइन अप हो गया हमारा इसमें स्पॉटिफाई एपीआई में। यहाँ हमारा नेम दिख रहा है, यानी हम साइन अप हो गए हैं। अब इस पे ऑथ 2.0 परफॉर्म कैसे करना है, आइए बात करते हैं। आप स्पॉटिफाई एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे कि ये क्या है। एक हमारा म्यूजिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सॉन्ग सुनते हैं। तो हम यहाँ से आते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, डेवलपर्स पे क्लिक करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, कोई भी एप्लीकेशन है, जैसे हमारा जीमेल हो गया या फिर हमारा स्पॉटिफाई हो गया या बहुत सारे एप्लीकेशंस है, वो एक डेवलपर्स टूल देते हैं। जैसे हमारे गिटहब पे हमने आपको दिखाया था, तो वहाँ पे वो एपीआईज रहती हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहीं से जस्ट स्क्रॉल डाउन करिए, आप नीचे डेवलपर्स टूल दिया हुआ है, आप यहीं से चूज करिए। आप चाहे तो बगल से भी डेवलपर्स चूज कर सकते हैं, यहाँ डेवलपर्स लिख के। ये तो ऐसे में क्या क्या होता है, जैसे कभी कभी पिछला वेबसाइट खुल जाता है, ठीक है, इसका पिछले वर्जन का, तो थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमको ये नहीं करना है, हमें वहीं सीधा के क्लिक कर देना है। जैसे आपका डेवलपर्स स्पॉटिफाई एपीआई डॉट कॉम ओपन हो गया है। ठीक है, अब हमें इस पे इसके एपीआई के साथ हमें काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम ये बना रहे हैं, आज ये वीडियो बन रहा है, सपोज दैट 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया, तो फिर ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा मेथड और तरीके बदल जाएंगे। शायद ये 1 साल बाद वैलिड ना रहे, क्योंकि ऑथ 2.0 का जो प्रोसेस है करने का, कुछ चेंज कर दें या डॉक्यूमेंटेशन चेंज कर दें, तो चीज़ें बदलती रहती हैं एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। तो हम डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे। बेसिकली आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया जाएगा कि कहाँ आपका इन पॉइंट है, कहाँ यूआरएल है, कहाँ टोकन यूआरएल है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आइए हम डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन में देखिए दिया हुआ है आप कैसा एपीआई परफॉर्म करना चाहते हैं, वेब एपीआई जो भी है, एंड्रॉयड एपीआई, इस तरीके का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेब एपीआई चूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। हम बगल में एक और ओपन कर लेते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते रहेंगे और टास्क को परफॉर्म करते रहेंगे। यहाँ हम आए। ठीक है, यहाँ से भी हम डेवलपर्स ही खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ डेवलपर्स। ठीक है, सेव। अब कह रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे आइए। तो कह रहा है कि अगर वेब एपीआई के साथ गेटिंग स्टार्टेड विथ वेब एपीआई, यानी वेब एपीआई के साथ काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए करना पड़ेगा, आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद क्रिएट ऐप पे जाना पड़ेगा। क्रिएट ऐप पे जाने के लिए यहाँ पे आप पढ़िए, टू क्रिएट ऐप गो टू डैशबोर्ड, क्लिक ऑन क्रिएट ऐप बटन। वहाँ से हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का नाम देंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, रिडायरेक्ट यूआरएल ऐड करेंगे, जैसे हमारा ये लोकल होस्ट है या कुछ भी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेस टोकन ग्रांट
मतलब लेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम क्लाइंट आईडी देंगे, क्लाइंट सीक्रेट देंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए करते हैं वन बाय वन। तो हमें पहले क्या करना है, स्टेप्स पढ़ते रहिए। तो पहले हमें एक ऐप क्रिएट करना है। तो आते हैं दूसरे विंडोज पे, हम यहाँ पे आते हैं, ये डैशबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर लीजिए, ये पहली बार शायद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्रिएट ऐप नहीं ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि आप ईमेल को वेरीफाई करिए, ठीक है। तो हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं और हम चले जाते हैं ईमेल पे, यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आइए कंफर्म मेल कर दीजिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। हो गया, कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे आके आप रिफ्रेश कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा क्रिएट ऐप हो जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐप का नाम दे देते हैं, मान लो ऐप का नाम हमारा टेस्टिंग है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, दिस इज फॉर टेस्टिंग। हम कुछ, चूंकि अगर डेवलपर होते तो कोई एप्लीकेशन बना रहे होते, तो डेवलपर तो है नहीं, तो हम यहाँ पे बेसिकली नॉर्मली क्या कर रहे हैं हम, कि बस ऐसे ही यूज कर रहे हैं हम। तो फॉर टेस्टिंग लिख देते हैं, वेबसाइट में कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। रिडायरेक्ट यूआरएल क्या होता है, जो डेवलपर बना रहा होता है उसका एक रिडायरेक्ट यूआरएल होता है, लोकल हो चाहे कुछ भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ हम पोस्टमैन का रिडायरेक्ट यूआरएल ले लेते हैं, ठीक है। पोस्टमैन रिडायरेक्ट यूआरएल, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कहीं से भी, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप आएंगे, कहीं भी होगा, और तो नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हम इसी को ले लेते हैं, कंट्रोल सी। अब नहीं हो तो आप सीधा देख के लिख लेना जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सेम होने वाला है, ठीक है। कोई भी रिडायरेक्ट यूआरएल हो सकता है, और किस पे हमें काम करना है, वेब एपीआई पे काम करना है, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, इसको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके इसको हम सेव कर देते हैं। कह रहा है कि योर अकाउंट इज नॉट रेडी, प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट एंड ट्राई अगेन, ठीक है। शायद ये अभी यहाँ से ओपन करते हैं एक बार और, ठीक है। ठीक है, हम रिडायरेक्ट यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि अभी अकाउंट रेडी नहीं है, ठीक है, कुछ समय तक वेट करना है, ठीक है। सेव करते हैं दोबारा। तो जो एरर मैसेज आ रहा था, बोल रहा था कि कुछ टाइम बाद ट्राई करें, तो मैं कुछ टाइम बाद आया हूँ और मैं देखता हूँ, क्रिएट ऐप करता हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं टेस्टिंग रख देता हूँ, ठीक है। जो स्टार में है उसका मतलब मैंडेटरी है। सो दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। वेबसाइट में हम क्या लिखेंगे, वेबसाइट कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि जो वेबसाइट डेवलपर बना रहा होगा ये उसका वेबसाइट है, ठीक है। कॉल बाय यूआरएल चाहिए हमें, तो कॉल बाय यूआरएल पे हम आ जाते हैं। कॉल बैक यूआरएल ऑफ पोस्टमैन, जस्ट हिट, यू विल फाइंड समवेयर एल्स। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करिएगा, ये जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसी को लिख देना है, यही कॉल बाय यूआरएल है। कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉल बाय यूआरएल में जो डेवलपर बनाता है एप्लीकेशन उसका कॉल बाय यूआरएल देना पड़ता है। आप कुछ भी दे सकते हैं, लोकल होस्ट या समथिंग कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। तो मैं वेब एपीआई एसडीके प्लेबैक, इनको मैं अनेबल कर देता हूँ और आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देता हूँ और मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम किस पे आएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग कहाँ है, जैसे आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जिस नाम से बना हुआ है आपका, ठीक है। टेस्टिंग ये टी दिख रहा है, तो उस नाम से आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, डैशबोर्ड पे आइएगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नेविगेट करेगा, फिर सेटिंग पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आइए पोस्टमैन ओपन करते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन ओपन होने दीजिए। यहाँ पे मैं एक कलेक्शन लेता हूं, ठीक है, ब्लैंक कलेक्शन, जिसका नाम मैं रख देता हूं ऑथ 2.0। तो इसका मैंने नाम रख दिया। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे ना,
कलेक्शन लेवल पे एक बार करते हैं, फिर हम मेथड लेवल पे भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कलेक्शन पे क्लिक किया, ऑथराइजेशन पे क्लिक किया, यहाँ से चूज किया ऑथ 2.0। ठीक है, एक्चुअली यहाँ ऑथ 1.0 भी है, लेकिन करंट टाइम में ये डिप्लीकेटेड है। ठीक है, करंट टाइम में डिप्लीकेटेड इसलिए है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो इसको लोग यूज करना छोड़ दिए हैं, ऑथ 2.0 यूज करने लगे हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि ऑथ 2.0 और ऑथ 1.0 में क्या डिफरेंस है, तो आप बेसिकली बोल देना कि मैंने ऑथ 1.0 पे काम नहीं किया है, ऑथ 2.0 पर काम किया है। तो हम यहाँ से ऑथ 2.0 चूज करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टोकन नेम, ग्रैंड टाइप ऑथराइजेशन कोड हम ले लेते हैं। ठीक है, कॉल बाय क्यूआरएल। तो यहाँ आते हैं, एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कॉल बाय क्यूआरएल हमारा क्या है, ये हमारा कॉल बाय क्यूआरएल है। मैं कॉपी करता हूँ इसको, कंट्रोल भी, ऑथ यूआरएल। देखिए हमें क्या चाहिए, ऑथ यूआरएल चाहिए और एक्सेस टोकन यूआरएल। हमें क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो हमारे पास क्लाइंट आईडी यहाँ पर है। ठीक है, क्लाइंट आईडी में हमने दिया और हमने क्या दिया, क्लाइंट सीक्रेट दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ऑथ यूआरएल और एक्सेस टोकन यूआरएल। तो ये थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, राइट क्लिक करके कहीं और ओपन कर लेते हैं, और राइट क्लिक और वेब एपीआई। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए हम लोग, पता है डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पॉटिफाई लिखेंगे। ठीक है, मैंने कुछ समय के लिए लैपटॉप बंद किया था तो वो हट गया, जो पुराना ओपन था। यहाँ पे हम जैसे ही नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेवलपर्स रहेगा, यहाँ पे आप डैशबोर्ड, यहाँ से पता है, यहाँ से डैशबोर्ड और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि हमें क्या करना है। पहले इसको यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वेब एपीआई यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, वहां से ऑथराइजेशन और एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़ेगा, और उस एक्सेस टोकन को यूज करके हम एपीआई रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा था कि क्रिएट एप्लीकेशन करना, मतलब सारा प्रोसेस दिया हुआ है, आप थोड़ा पढ़ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अभी, ऑथराइजेशन पी के ये चूज करता हूँ, और यहाँ पे देखिए आप पढ़िए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए अभी, ऑथराइजेशन पोस्टमैन में आते हैं, देखते हैं हमें चाहिए ऑथ यूआरएल और एक्सेस टोकन यूआरएल। ठीक है, तो ऑथ यूआरएल यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन। तो आप इसे थोड़ा पढ़िए, टू रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन फ्रॉम द यूजर अ गेट रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड टू द ऑथराइजेशन एंड पॉइंट। ये है हमारा एंड पॉइंट। ठीक है, समझ में आपको एंड पॉइंट, तो हमें इन पॉइंट यूज करना, तो या तो आप इसका बेस यूआरएल लिख के इन पॉइंट यूज करिए, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आ पाएंगे, यहाँ पे दिया रहता है ऑलमोस्ट। देखिए यहाँ पे रिडायरेक्ट यूआरएल दिया है, आप ले सकते थे, लेकिन हमें वही यूज करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना ऑथ यूआरएल, तो ये हमें कोड दिया है। ये कोड किस लिए दिया है, ये कोड इसलिए दिया है कि मान लेते हैं कि कोई अगर डेवलपर हमारा यूज कर रहा है तो किस तरीके का कोड लिख सकता है। ठीक है, तो हमें कोड से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, केवल हमें ऑथराइजेशन यूआरएल से मतलब है। मैं ऑथराइजेशन यूआरएल लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और मैं इसको ऑथ यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने, और इसका बेस यूआरएल भी ले लेता हूँ, ये बेस यूआरएल है। ठीक है, कॉपी करता हूँ। अब मैं टोकन यूआरएल चाहिए, हमें टोकन का इन पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखिए रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन यूआरएल, तो हमें क्या था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द यूजर एक्सेप्ट द ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ऐप वी कैन एक्सचेंज द ऑथराइजेशन कोड फॉर एन एक्सेस टोकन, वी मस्ट सेंड द पोस्ट रिक्वेस्ट टू द एपीआई इन पॉइंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो आप इसको मैं कॉपी करता हूँ, सिंपली मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई स्पेस तो नहीं है, हाँ ठीक है, अब ये करेक्ट है। तो हमारा ऑथ यूआरएल हो गया, एक्सेस टोकन यूआरएल हो गया। अब हमें क्या देना है इसका, अब क्या देना है, हमें स्कोप देना है। ठीक है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन में सब रहता है। ठीक है, किसी भी चीज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपको, और डॉक्यूमेंटेशन आप अगर अभी से पढ़ते हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, इससे आपकी हैबिट बनेगी, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आज देखते हैं, और स्कोप्स भी होगा कहीं यहीं पे, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है यार। कॉन्सेप्ट में आते हैं, देखो यहाँ पे स्कोप लिखा है, और भी आप इस सबको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो स्कोप में आते हैं, हमें केवल प्लेलिस्ट साथ खेलना है, तो हम प्लेलिस्ट आते हैं, ऐसा करते हैं, प्लेलिस्ट को उसे मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है। तो मैं आता हूँ स्कोप में, देखिए ये इंटर हो गया। तो ऐसा करते हैं ना, इसे स्पेस पे रखना पड़ेगा, इंटर आप रखेंगे तो सही नहीं है, ये स्पेस
स्पेस, ठीक है, मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ और फिर स्पेस दे दे रहा हूँ, ठीक है, ये है। तो ये हमारा स्कोप हो गया, ठीक है। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या जरूरत थी, केवल ग्रैंड टाइप की, जो कि हमें जरूरत नहीं थी, हमें कॉल बैक यूआरएल, ठीक है, जो हमारा रिडायरेक्ट यूआरएल है वही कॉल बैक यूआरएल में आपको रखना है। ऑथ यूआरएल, एक्सेस टोकन यूआरएल, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट, स्कोप, ठीक है। और क्लियर कुकीज कर देते हैं, मान लो कभी यूज हुआ होगा तो एक कुकी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने गेट एक्सेस टोकन किया, यहाँ से ऑथराइजेशन के लिए बोलेगा, तो ठीक है, आप यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हैं जो स्पॉटिफाई का है। अगर आप भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ, और मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है, और मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये मांगेगा, आप एग्री कर देना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक्सेस टोकन आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। और आपके ईमेल पे मैसेज भी आता रहेगा, आप अगर मेल जो लॉगिन है आप चेक करते हैं तो मेल पे मैसेज आता रहेगा। अब कह रहा है कि एक्सेस टोकन हमारा ये है, ठीक है। एक्सेस टोकन क्या है, ये हमारा एक्सेस टोकन है, और ये टोकन टाइप क्या है, बीरर है। अब जैसा कि बीरर टोकन के बारे में आपको बताया था, एक्सपायर्ड कितना होगा, 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड में। और रिफ्रेश टोकन हमारा यहाँ पे है, स्कोप हमारा ये है, और ये हमारा एसएस टोकन यूआरएल दिया है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट दिया है। अब हमें क्या करना है, इस पे यूज टोकन पे क्लिक करेंगे। जैसे यूज टोकन पे क्लिक करेंगे, आप आएंगे ऊपर देखेंगे, हमने देखो टोकन में कुछ नहीं पुट किया था, तो ये टोकन अपने आप ले लिया, और कह रहा है कि 11:30 पर हमारा एक्सपायर होगा, ठीक है, समझ आया। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना है, ये हमारा सेव हो गया है। अब हम आते हैं इसके एपीआईज को यूज करेंगे, तो एपीआईज आते हैं, ठीक है, ये सब देखो, प्लेलिस्ट के एपीआई है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, पहले हमें एड आइटम टू द प्लेलिस्ट, रिमूव प्लेलिस्ट, क्रिएट अ प्लेलिस्ट पहले करते हैं, यहाँ पे क्रिएट प्लेलिस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारा डिटेल दिया है कि प्लेलिस्ट में जो जो हमें डेटा चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप पढ़ लेना इसको, थोड़ा सा जरूरी होता है। और यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट सैंपल दिया है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट सैंपल है। हम क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, कर्ल कॉपी, कर्ल के बारे में बताया है। अब मैं एक एक चीज डिटेल नहीं लिखने जा रहा हूँ ना, मैं सीधा कर्ल कॉपी करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से आता हूँ इम्पोर्ट पे, इम्पोर्ट पे आने के बाद कंट्रोल भी करता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट क्या है, ऑथ, ऑथ 2.0, यहाँ पे आइए, हम इम्पोर्ट इनटू कलेक्शन करते हैं, और यहाँ पे देखिए आइए, यहाँ पे अब हमें एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे यूजर की आईडी देनी है। यूजर की आईडी आपको कहाँ मिलेगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर आईडी, द यूजर स्पॉटिफाई आईडी, ठीक है। अब यूजर आईडी हमें कहाँ मिलेगी, हम आपको दिखाते हैं। हम स्पॉटिफाई में लॉगिन किए थे, स्पॉटिफाई में आते हैं, स्पॉटिफाई में आते हैं, हम एप्लीकेशन में आते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अकाउंट्स पे आइए। अब शायद अकाउंट्स में सेटिंग चेक करने थोड़ा सा मुझे, ठीक है। अकाउंट्स में यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए यूजर आईडी है। तो मान लो ये आज के कुछ टाइम बाद ये बदल गया रहे, ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। मैं कॉपी करता हूँ यूजर आईडी को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी मैं देख लेता हूँ प्लेलिस्ट के बारे में कि यहाँ पे कितने प्लेलिस्ट हैं। अपने अकाउंट पे बैक करता हूँ थोड़ा सा, और बैक करता हूँ, नहीं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो माई प्लेलिस्ट दो नाम से है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ न्यू प्लेलिस्ट नाम से है ना, ठीक है, इसे सेंड करता हूँ। जैसे हम यहाँ पे सेंड किए, तो सर्विस नॉट फाउंड क्यों आ रहा है भाई, 404 आता है तब अधिकतर जब हमारा जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या तो इन पॉइंट में कोई इशू हो या बॉडी में कोई इशू हो, क्योंकि ये ऑथराइज है। ऑथराइज अगर नहीं होता तो फिर क्या आता, 401, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन इसका, यहाँ आए हम डॉक्यूमेंटेशन देखें, कह रहा है कि यूजर आईडी एग्जाम्पल SMED JN, समझ गया। कहने का मतलब यह है कि यूजर आईडी जहां पे ये लिखा हुआ है वहां पे हम पुट करेंगे, ठीक है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे BID हो, FRD हो, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप मिले, आप उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तो उससे चीजें आपको पता चलेंगी, खा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम आते हैं, यानी कि हमने गलत कर दिया। हमें करना क्या चाहिए था, जो हमारा यूआरएल है ये इसमें यूजर्स रहेगा, फिर जहां पे ये SMED सबमिट जॉन लिखा है ऐसा कुछ, उसके स्थान पे हमारा यूजर आईडी रहेगा जो हमने कॉपी किया। तो सही करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे क्या था हमारा यूजर्स था। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे http spotify.com v1 यूजर्स, ठीक है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, चूंकि यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यूजर्स कर देता हूँ। ये मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम स्पॉटिफाई एपीआई पे आते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आके एक सेकंड, यहाँ पे बड़ा करने दो। हाँ, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है http spotify com.v1 के बाद यूजर्स है, इस बाद यूजर आईडी है जो मैंने गलत कर दिया था, तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। तो v1 यूजर्स के बाद आपकी यूजर आईडी है जो हमने कॉपी किया है, तो यहाँ v1 यूजर्स के बाद यूजर आईडी, मेरा इन पॉइंट गलत था इसलिए फोर नॉट फाउंड आ रहा था, ठीक है। अब मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है। हीट करने से पहले हम आके देख लेते हैं कि स्पॉटिफाई पे इस नाम से कोई प्लेलिस्ट बनी है। हाँ, नहीं बनी है प्लेलिस्ट। तो जैसे ही हम हीट करेंगे, सेंड पे क्लिक किया हमने, हीट किया, देखो ये क्या आ गया, 201 क्रिएटेड, ठीक है। अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैंने, ये टाइम है आपका 3 to 1 मिली सेकेंड, 30 KB का डेटा ट्रांसफर हुआ है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है, और ये भी आपको वैलिडेट करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे इसका जो है नेम है, इसका यूआरआई है, और इसकी आईडी है ये, ठीक है। आइए देखते हैं यूआई बना हुआ है। हाँ देखिए, न्यू प्लेलिस्ट बन गया है हमारा। आइए इस पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही लिखा था। आइए एक और, एक दो प्लेलिस्ट क्रिएट करके देखते हैं, फिर समझते हैं। एक टेस्टिंग नाम से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। मैं रिक्वेस्ट को हिट किया, ठीक है। 201 क्रिएट आया, ठीक है। यहाँ पे इसका नेम आ गया, यहाँ पे सारी यूआरएल्स आ गए, आप देख लेना जो भी है। और फिर हम आते हैं यूआई पे, देखते हैं, ये टेस्टिंग नाम से भी क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसका डिस्क्रिप्शन यही, ठीक है। एक और बना लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग लिख देता हूँ, एपीआई टेस्टिंग। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, दिस इज फॉर एपीआई टेस्टिंग पर्पस। मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, ये क्रिएट हो गया। आप देखिए ये एपीआई टेस्टिंग पर्पस से बन गया है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मैं जैसे ही इस रिक्वेस्ट में आता हूँ और मैं ऑथराइजेशन पे क्लिक करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो मैंने ऑथ 2.0 चूज ही नहीं किया है, तब फिर कैसे ऑथराइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना, इनहेरिट फ्रॉम ऑथ पेरेंट, और यहाँ पे देखो लिखा भी है स्पॉटिफाई एपीआई ऑथ 2.0। तो इससे नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि ये इनहेरिट फ्रॉम ऑथ पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है, ये कलेक्शन। यानी ये कलेक्शन से क्या कर रहा है, जो भी एक्सेस टोकन या जो कुछ भी है इसको रिसीव कर रहा है और यहाँ पे यूज कर रहा है, ठीक है। आप इसके हेडर्स में भी आके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये देखिए बियरर टोकन ये यूज कर रहा है, BPOD। आप यहाँ पे आके देखिए, ये BQC समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। ये ऑथराइजेशन एक्सेस टोकन यहाँ पे है शायद, सॉरी, ये, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा और कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर मैं नो ऑथ करके देखता हूँ, यहाँ पे आप नो ऑथ कर दीजिए, ठीक है। ये सेंड करेंगे तो क्या आएगा, 401 अनऑथराइज्ड। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनहेरिट फ्रॉम द ऑथ पेरेंट, जैसे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट हिट करेंगे, ऐसे क्रिएट हो जाएगा। देखिए एपीआई टेस्टिंग का 2 बार बन गया, ठीक है, सेम के साथ। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ऑथ 2.0 का प्रोसेस क्या है। आइए कुछ और एपीआईज को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आइए डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। यहाँ पे अगला क्या है, आप चेक कर लेना, ठीक है, बाकी सब एपीआई प्लेलिस्ट आइटम्स कैसे कैसे क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा है एक गेट करंट यूजर्स प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। कर्ल ही है, कर्ल आपको पहले बता दिया है कैसे यूज होता है, क्या करना होता है, ठीक है। जैसे ही हम ऑथ 2.0 चूज करेंगे, ये कलेक्शन ऑथ 2.0 का, और हम इसको मतलब एक्सेस करेंगे, तभी देखो बेरा टोकन कुछ और लिखा है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये समझ जाएगा, ये सीधा इससे इनहेरिट कर लेगा।
मतलब आपको कुछ देने की ज़रूरत है, जैसे आप ये करेंगे इम्पोर्ट करेंगे, ये सीधा ऑटोमेटिक इसको अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसको कहाँ से इनहेरिट करना है। और ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ना ऑथ 2.0, अगर नहीं तो आप इनहेरिट फ्रॉम द ऑथ फ्रॉम द पेरेंट कर देना। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, देखिए ये ले लिया यहाँ पे, ये है, आप यहाँ पे शो करिए। ठीक है, बी क्यू समथिंग, और मैं कुछ नहीं करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, जस्ट इस पे सेंड पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने बता दिया है। टोटल मैंने कितने प्लेलिस्ट बनाए हैं, 4 प्लेलिस्ट। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 प्लेलिस्ट हमने बनाया है। और जिसमें हमारा पहला क्या है, एपीआई टेस्टिंग है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, ये दूसरा भी एपीआई टेस्टिंग है। तीसरा हमारा, ठीक है, इसी तरीके से है, आप देख लेना जो जो बना होगा। न्यू प्लेलिस्ट है और एक और है नीचे। ठीक है, जो भी है, हम एक दो और प्लेलिस्ट बना देते हैं ताकि आपको और आइडिया लगे। हम बॉडी में आते हैं, बदलते हैं, एपीआई टेस्टिंग 2 सेंड। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा एपीआई टेस्टिंग 2 नाम से। ठीक है, एक एपीआई टेस्टिंग 3 दे देते हैं, 3, एपीआई टेस्टिंग 3 नाम से भी बन गया। अब हम इस रिक्वेस्ट को हिट करते हैं, अब देखते हैं एपीआई टेस्टिंग 2 3 आया है। देखिए पहले कितने प्लेलिस्ट थे, 4, अब देखिए 6 हो गए, 2 हमने और बनाया, यहाँ पर भी 6 दिख रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बैकएंड पे डेटा जब भी हीट होता है तो फ्रंट एंड पे वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका टेस्टिंग होता हो जाता है तरीके से, और आपको और समझ में आया ही। ठीक है, इसमें अभी कोई इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा गेट था। आइए कुछ और देखते हैं एपीआई। आइए एक एपीआई और देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है अपडेट प्लेलिस्ट आइटम, इस पे क्लिक करते हैं। और चेंज प्लेलिस्ट डिटेल पे क्लिक करते हैं। आइए कुछ एपीआई आइए कुछ और देखते हैं एपीआई के बारे में। यहाँ पे लिखा है चेंज प्लेलिस्ट डिटेल, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं, इंपोर्ट पे आते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी चूज कर लेते हैं, हॉस्ट 2.0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बॉडी में आते हैं, देखिए बॉडी में क्या क्या देना है, हमें यहाँ पे प्लेलिस्ट की आईडी देनी है। ठीक है, याद रहे। तो मैं क्या करता हूँ, गेट प्लेलिस्ट में आता हूँ, यहाँ से सेंड करता हूँ, रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ, यहीं पे हमें आईडी मिलेगी। तो मेरा पहला प्लेलिस्ट क्या है ये, अच्छा ये लिमिट फिफ्थ ऑफसेट प्रीवियस टोटल 6, अच्छा ये तो डिटेल है। आइटम्स पे आते हैं हम, आईडी हमारा ये है, देखिए इस आईडी को हम चेंज करना चाहते हैं जिसका नाम एपीआई टेस्टिंग 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आईडी का पेस्ट कर देते हैं कि किस प्लेलिस्ट को हमें चेंज करना है। कंट्रोल भी हमने किया, और यहाँ अपडेटेड प्लेलिस्ट नेम, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ एपीआई टेस्टिंग 3। अच्छा, यहाँ पे हमें बाउंड्री वैल्यू भी टेस्टिंग होती है इसके थ्रू, और यहाँ पे अपडेटेड प्लेलिस्ट कर देते हैं। आप एपीआई की बाउंड्री वैल्यू और सारे टेस्ट कर सकते हैं जो आप टेस्ट केस में लिखते हैं, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक में। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को हिट कर रहा हूँ, ये देखिए ओके आया, सक्सेस आ गया। इसमें एक चीज देखो इशू है, ये कहीं ना कहीं बग है। आप देखिए, आपने इसको अपडेट किया, पुट किया, देखिए पुट मेथड ऑटोमेटिक आ गया, हमें मेथड भी नहीं चूज करना है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो मेथड ऑटोमेटिक ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बग है ये एक तरीके का, कि जब आपने हिट किया ओके तो आ रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स बॉडी नहीं आ रही है रिस्पॉन्स में कि हाँ हमारा प्लेलिस्ट अपडेट हो गया है या नहीं अपडेट हुआ है। तो एक तरीके का बग ही है, डेवलपर ने इसको कोई दिया नहीं है, जबकि देना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि हाँ अपडेट हो गया नहीं अपडेट हो गया। ठीक है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसा रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये एक बग हो सकता है क्योंकि रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो ओके, या कोई मैसेज आ जाए हाँ अपडेटेड, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए जो 3 था आप ये हो गया। मैं 2 को बदलना चाहूंगा तो अब जो भी जिसकी भी आईडी यहाँ से लेंगे ये बदल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा था ऑस 2.0। आइए थोड़ा हम कुछ और समझते हैं टर्मिनोलॉजी। मिला जुला के आप, आपको जब भी ऑथ 2.0 का प्रोसेस करना है ना, तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कॉल बाय क्यूआरएल, ऑथ यूआरएल, एक्सेस टोकन यूआरएल, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सेक्रेट और स्कोप की है।
आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। कोई भी आप एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें ऑथ 2.0 इम्प्लीमेंटेड है या किसी भी तरीके का जो हमारा सिक्योरिटी लगा हुआ है एपीआई को सिक्योर करने के लिए, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। जैसे मैंने सब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ही किया है। आपको पढ़ाने से पहले मैं एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा हूँ, ताकि मुझे ढूँढना ना पड़े उस समय। तो दोस्तों, हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है जिसमें हमने क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, एक्सेस टोकन, ऑथ यूआरएल क्या फ्लो होता है, कैसे वर्क करता है, समझा। आगे हम कोई और एप्लीकेशन लेंगे जिसमें और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।